ज्ञानम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। इस संपूर्ण विद्वत समाज में बैठे हुए सभी श्रोताओं, प्रबुद्ध जनों के चरणों हृदय में विराजमान उस परम पिता परमात्मा को नमन करते हुए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। और कथा आज की वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने कल छोड़ी थी कि ये मिथ्या जगत में हम क्या ढूंढ रहे हैं, और जहां हम ढूंढ रहे हैं वहां वो चीज है नहीं। जब हम कहते हैं कि मिथ्या जगत, मिथ्या में ढूंढ रहे हैं, तो ये खाली जगत की बात नहीं है। जहां जो चीज उपलब्ध नहीं है, यदि वहां वो चीज ढूंढी जाएगी तो कैसे मिलेगी? नहीं मिल सकती। लेकिन हम हैं कि वहीं खोजे चले जा रहे हैं। हम ढूंढने चले थे परमात्मा को। परमात्मा कौन है? वो है सच्चिदानंद। और हम ढूंढ किसको रहे? हम उलझ कहाँ गए? सुख में। जहां सत्य है, चित्त है और आनंद है, हमें वहां पहुंचना। लेकिन हम चले गए सुख के पास। सबसे बड़ा झूठ कौन? ये शरीर। झूठ कहते किसको है? पहले हम इसकी परिभाषा देखें तो झूठ हम कहते हैं कि जो जैसा है वैसा हर पल बदलता रहे। इस शरीर से झूठा कोई हो नहीं सकता। आज से 10 साल पहले मैं कैसा था, आज से 20 साल पहले मैं कैसा था, आज से 60 साल पहले मैं कैसा था, तीनों ही अवस्थाओं में बहुत अंतर है। दो प्रस्थ बदल गए, ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ। 2 आश्रम निकल गए, ब्रह्मचर्य भी निकल गया, गृहस्थ भी निकल गया। इन 60 सालों में वानप्रस्थ आ गए। तो सबसे बड़ा बदलाव तो मुझे मेरे शरीर ने दिखाया। तो सबसे ज्यादा इस अगर व्याख्या को माने कि जो प्रतिपल बदलता रहे, जो अपनी जगह स्थिर ना रहे, वो सबसे बड़ा झूठ है। तो सबसे बड़ा झूठ तो मेरा ये शरीर है। और इस शरीर के साथ मैं पूजा किसकी कर रहा हूं? प्रतिपल किसके प्रति समर्पित हूं? तो मैं अपनी इंद्रियों के प्रति समर्पित हूं। आंख से अच्छा अच्छा देख लेना, मुंह से अच्छा अच्छा खा लेना, जिह्वा से अच्छे अच्छे स्वाद ले लेना, त्वचा से सुंदर सुंदर छू लेना, यही काम तो हो रहे हैं। तो ये जितनी भी इंद्रियों के साथ विषयों का संयोग है, मेरी आंख का किसी दृश्य के साथ संयोग, ये है विषय इंद्रिय संयोग। ये विषय क्या है? वो सुंदर दृश्य विषय कहलाएगा। मेरी आंखें क्या है? ये मेरी इंद्रियां हैं। अगर ये आंखें ठीक हैं और वो दृश्य सुंदर है, वो भी तब जब मेरी आंखों के लिए वो सुंदर है। तो ये विषय इंद्रिय संयोग हुआ और उससे मुझे एक क्षणिक सुख की प्राप्ति हुई। वो जो क्षणिक सुख है, यही इंद्रिय विषय संयोग का सुख है। लेकिन हम ढूंढने तो आए थे सच्चिदानंद को, जो सत्य है, चित है और आनंद है। और उस खोज में जो यहां थी, हम फंसे रह गए यहां तक सुख में। सुख में कभी भी ऐसा हो नहीं सकता
कि सुख हो और दुख ना हो। ये बराबर का द्वंद्व है। सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये सारे द्वंद्व हैं और ये हमेशा साथ चलते हैं। कोई भी संसार का व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने सुख पाया हो और दुख न पाया, संभव ही नहीं। और यदि मैं सुख में उलझ कर रह गया तो सच्चिदानंद की प्राप्ति नहीं। तो गीता में कहा गया कि इस विषय इंद्रिय संयोग से बाहर आओ। ये जो आपने छोटे छोटे सुख ले रखे हैं, इनसे बाहर आओ। ये जो इंद्रियों के लिए कार्य ना कर कर उसके आगे जाकर आपको सुख या दुख का कारण बन रही है, उनसे बाहर आओ। उनसे बाहर आने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आप फंसे कहाँ होंगे और आपको कितना ऊंचा जाना। जहां पर जिस चीज की सत्ता नहीं है, यदि वहां पर आप उसे ढूंढोगे तो वही आपका दुख है, जिसको हमने कल एक दो ये क्या लगा दिया, ये क्या लगा दिया भाई? ये क्या? तो जहां जो नहीं है, यदि हम उसे वहां वो ढूंढने का प्रयास करेंगे तो यदि हमारा दुख, हम पहले इस बात को जाने। तो किसी ने क्या कहा कि जो हमारे सामने कुछ आया, क्या हम उसको न देखें? क्या हम उसको ना चाहें? क्या हम उसको ना भोगें? तो कहा कि नहीं, ऐसे भोगने को कभी मना नहीं। हर चीज को नियमित रूप से देखो, सुनो, बोलो, समझो, पर खाओ पियो छको मत, बोलो चालो बको मत, चलो फिरो थको मत। ये जो 5 बातें 5 इंद्रियों की बताई गई, इनके ऊपर भी गौर करना बहुत जरूरी है कि ये सब विषय यदि मेरे लिए बने हैं तो क्या उन विषयों का मैं सेवन नहीं करूं? करना है। उस सुंदर सत्ता में आप ईश्वर की सत्ता ढूंढो। आपको ये सभी भोगना है, आपके लिए ही है ये सभी, लेकिन उस सब में परमात्मा के दर्शन करो कि परमात्मा ने कितनी सुंदर रचना की। और एक ये कि अरे कितना सुंदर लग रहा है, अगर ये इसमें ऐसा भी और हो जाए तो और सुंदर हो जाए। ये जो हमारी कतर व्यूह है उसको समाप्त करें। इसको खोजने से हम उस सत्य तक पहुंच सकते हैं। गीता का आरंभ हुआ है मोह से। मोह कहाँ है? झूठ में। किसी के घर बालक हुआ, बहुत बाजे बजे, खुशियां मनाई गई, एक दूसरे को बधाई दी गई, और जानते हैं कि जिसका जन्म हुआ है मृत्यु भी होगी। जैसे आज एक एक दिन करके नगाड़े बजा रहे हैं, पहले दिन हुआ है चलो बधाई दे आए, तीसरे दिन हुआ, 11वें दिन हुआ नामकरण कर दिया, 21वें दिन हुआ चौके चढ़ा दिया। कितने सारे दिन गिनते हैं, फिर हम वर्ष गिनते हैं, फिर हम 3.5-4 साल गिनते हैं कि स्कूल में ले जाना है। एक एक समय एक के बाद एक गिनते चले जाते हैं और खुश होते रहते हैं। इसी तरह हम क्या उस समय ये सोच पाते हैं कि एक दिन मृत्यु भी होगी, सर निकलने का समय भी आएगा, जब हम
मिनट गिनेंगे, घंटे गिनेंगे, फिर हम दिन गिनेंगे कि अब इसका चौथा होगा, फिर हम हफ्ते गिनेंगे, फिर हम 2 हफ्ते गिनेंगे कि क्रिया हो गई, फिर हम कहेंगे कि महीने महीने का निकालना है, फिर हम कहेंगे जी अब सालाना करना है। जितने जितने दिन खुशी के गिने थे उतने उतने दिन इसके भी गिनने हैं। तो ये सुख और दुख जब हम शरीर के इंद्रियों को भोगते हैं, जब हम शरीर की इंद्रियों के साथ चलते हैं, जब हम शरीर की इंद्रियों का पान करते हैं, इंद्रिय और विषय संयोग होता है, तो वहां सुख होता है। जहां सुख होता है वहां दुख भी होता है। इसी मोह में फंसा है अर्जुन। आया था युद्ध करने, शत्रु दिखाई नहीं दे रहे, और दिख कौन रहा है? मेरे तो गुरुजन, मेरे तो बंधु। ये युद्ध क्या वास्तव में 2 परिवारों का युद्ध था? नहीं, ये युद्ध था परिवारवाद को लेकर। भारत और विदेशों में अंतर क्या है? भारत और विदेशों में ये अंतर है कि भारत ने दुनिया को परिवार समझा। हम हमेशा कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और ये भावना हमारी परिवार के लिए होती है। हम उस समय सारे विश्व को परिवार मानते हैं कि ये परिवार मेरा सदा सुखी रहे। लेकिन जो बाहर वाले हैं वो इस विश्व को मानते हैं बाजार, जहां वो अपने प्रोडक्ट को बेच सके। उनके सारे रिश्ते नाते इसी तरह से चलते हैं। आप देखो कभी उनके यहाँ बाप भी बेटे के घर में काम करके एक समय के खाने का जुगाड़ करता है। वहां टेबल पे खाने रखे होने का मतलब है कोई खा सकता है, और टेबल पे खाना नहीं रखा तो फ्रिज से निकाल के नहीं खा सकता। और हमारे यहाँ मनुहार करके खिलाने की प्रथा है, क्योंकि हम परिवार मानते हैं और वो बाजार मानते हैं। इस परिवारवाद में एक स्त्री के ऊपर जो राजघराने की थी, कलंक लगाने का प्रयास किया। स्त्री का स्थान पुरुष से ऊंचा होता है। आपको पता है स्त्रियों को सभी कैटेगरीज में नहीं रखते। स्त्री की अपनी अलग कैटेगरी होती है। गीता में भी आया है, स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास तेपि यान्ति परां गतिम्। तो स्त्री को अलग गिनने की जरूरत क्यों? देवी भागवत पुराण में आता है, शाक्त पुराणों में आता है कि जब शिव जी के सामने सारी माँ अम्बा आई, पराम्बा आई और उनका अवतरण हुआ, तो वो निकली। निकलने के बाद उन्होंने अपना स्वरूप उन्होंने कहा कि मेरा वरण कौन करेगा? तो शिव जी ने कहा मैं करता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा वरण करूंगी, मैं तुम्हारा वरण करूंगा, तुम मुझे क्या दोगे? बराबर की भावना है। तो माँ ने कहा कि जब आप मुझसे विवाह, आप मेरा वरण ही कर रहे हैं, जो भी मेरे पास है ये तुम ले लो, तो जो तुम्हें अच्छा लगे वो ले लो। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा कि सब कुछ तो मेरे जैसा है, ये माँ के तीसरी आंख है, इसको मांगना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपके इस मुखमंडल पर ये तीसरा नेत्र बहुत सुषुम्नामय हो रहा है, इस नेत्र को आप, उससे पहले कि वो
जानते ये तीसरा नेत्र है क्यों? उन्होंने वो तीसरा नेत्र मांग लिया और माँ ने वो तीसरा नेत्र शिव जी को प्रदान कर दिया। अब शिव जी त्रिनेत्रधारी हो गए और माँ की दो आंखें रही। और जैसे ही तीसरा नेत्र खुला, भस्म हो गई। अब वो उस राख को उन्होंने समेटा और 3 ढेरियां बनाई और जो बच गई उसको उन्होंने यूं किया और फूंक मार के उड़ा दिया। वो सारी राख हम स्त्रियों के साथ आ गई। इसलिए हम खास, इसीलिए हमारी पूजा होती, इसीलिए जब तक हमारा कोई वरण नहीं करता हम किसी कन्या से अपने पैर नहीं छुआते। इसीलिए देवी की उपासना है और इसीलिए स्त्री का स्थान कहीं अधिक है और एक बालक के साथ माँ का संबंध हर किसी संबंध से 9 महीने बड़ा होता है। बच्चा 60 साल का हो गया लेकिन माँ ने इसको 60 साल 9 महीने से ज्यादा देखा, वो उसके साथ रहा। तो इसलिए स्त्रियों को अलग करके हर जगह बताया गया और गीता में भी यही कहा है, स्त्रियों वैश्यास तथा शूद्रास्ते पियांते परांगति, कि स्त्री वैश्य शूद्र सभी परागति को प्राप्त होते हैं, सभी को मोक्ष मिलता है, सभी मोक्ष के अधिकारी हैं। जब हम मोक्ष के अधिकारी हैं और मोक्ष मिलता है तो फिर रुकावट कहाँ? हम मोक्ष के अधिकारी होते हुए भी मोक्ष को क्यों? क्योंकि हम इस शरीर की उपासना में लगे। जब इस शरीर से परे जाएंगे तो इंद्रियों के सुख को भोगने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियों के अर्थों तक सीमित करो। हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है, उसने कभी भोग से मना नहीं किया, हमेशा कहा है भोगो, केन त्यक्तेन भुंजीथा, केनोपनिषद, ईशावास्य उपनिषद। वो कहता है इसको थोड़ा सा भगवान को अर्पित करके भोगो और भगवान को अर्पित करते ही वो प्रसाद हो जाएगा और उसकी प्रवृत्ति होगी कि हर किसी में बांटा जाए और बांटने के बाद खाया जाए। प्रसाद को छोड़ने की परंपरा हमारे यहाँ किसी ने नहीं सिखाई। आपको सब कुछ भोगना है, पर तेन त्यक्तेन भुंजीथा, और उससे पहले क्या बताया? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्, ईश से ही व्याप्त है ये सब जो कुछ भी संसार में दिखाई दे रहा है। कल हमने यहीं पर समाप्त किया था कि जलचर थलचर नभचर जितना भी कुछ ये जागतिक जगत है, ये सारा का सारा जगत ईशा से व्याप्त है, उस ईश से व्याप्त है, उसमें उस परम पिता परमात्मा का निवास है। आपको हर कार्य प्रभु के प्रति और प्रभु के लिए करना है। तेरे मेरे फूफा चाचा के लिए नहीं करना है। यही मोह जो है जिस समय छूटेगा
उस समय हम अर्जुन हो जाएंगे। यही मोह हमें ग्रस्ता है। जब हम विषाद में आकर क्लीन पार्थ बन जाते हैं, जब भगवान कृष्ण को ये कहना पड़ता है क्लीव्यम मास्मग्मा पार्थ, कि इस उसमें मत आओ। क्लीवी कहते हैं हिजड़े को, जो न स्त्री है न पुरुष है। क्यों कहा? क्योंकि उन्हीं के पास कर्म नहीं है। बाकी सबके पास कर्म है, वो कर्म करता है, पुरुषार्थ करता है। और एक क्षत्रिय आदमी अपने धर्म को छोड़कर क्षत्रिय वाले कार्य को करेगा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं बैठ गया, अब मेरे से युद्ध नहीं होगा, मैं इनको मारकर भी जीतना नहीं चाहता। भाई अगर जीतना नहीं चाहते तो यहां तक आए क्यों? उससे पहले कितने कांड हो चुके हैं कि तुम पूरे हस्तिनापुर तुम्हारा, तो तुम 5 गांव तक सीमित किए गए। फिर उस इंद्रप्रस्थ को भी तुमसे छल से जुए में जीत लिया गया। फिर तुम्हारी पत्नी का, अगर एक राज समाज में राजा की स्त्री ही सुरक्षित नहीं, तो हमारा ये परिवारवाद कहाँ सुरक्षित है? अगर राजा के घर में राजा की पत्नी सुरक्षित नहीं, तो कहीं भी कोई सुरक्षित कहाँ है? हमारे संस्कृति का मूल परिवारवाद में है। उस परिवारवाद की जन्मदाता स्त्री यदि वही खतरे में है, तो फिर हम कहाँ सुरक्षित? कौन सा रिश्ता सुरक्षित? और तुम कहते हो कि ये सारे मामा चाचा, मैं इनको मारूंगा नहीं। अगर फौज में कहे कि मेरी तो पाकिस्तान से या किसी देश से कोई दुश्मनी नहीं, मैं लड़ता नहीं, तो गुजारा है। तुम उसी काम के लिए यहाँ इतने दिन से इकट्ठे हुए हो। तुमने उसके लिए 12 साल का वनवास भोगा है, 1 साल का अज्ञातवास भोगा है। फिर तुम्हारे 5 गांवों को भी चुरा लिया गया, वो वापस नहीं किए गए। तुम्हारी स्त्री की अस्मिता खतरे में आ गई। इसके बाद भी तुम कहते हो कि ये पूजनीय है। तो तुम मारो या नहीं मारो अर्जुन, ये तो मरेंगे। तुम इससे बाहर, और ये पूरी गीता निकली। और आपने देखा होगा कि गीता के अंतिम श्लोकों में एक जगह, जहां गीता पूरी हो गई, समाप्त तो नहीं हो सकती, जहां गीता पूरी हो गई और अंतिम श्लोकों में कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ, कि हे पार्थ तूने कुछ सुना। मैं जो 45 मिनट लगे थे गीता का उपदेश करने, कि इस 45 मिनट से जो मैं बोल रहा हूं, कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ, तुमने कुछ सुना। त्वयैकाग्रेण चेतसा, एकाग्रचित होकर तुमने कुछ सुना। तो इसके बाद भगवान चुप हो गए कि अब कुछ बताने को नहीं है। मैंने तुझे ये बता दिया कि तुम कहां से आए हो, तुम्हें कहां जाना है, किस तरह से आहार विहार समाचार
संप्रब्धता 3 तरह की है। मैंने पूरा सांख्य योग बता दिया, अपने दर्शन करा दिए, विश्व रूप के दर्शन करा दिए, और उसके बाद मैंने ये भी बता दिया कि इस संसार को किस तरह से तुमने देखना है। तो अंत में उनसे पूछा है, कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा, कि एकाग्रचित होकर हे पार्थ तुमने कुछ सुना, कुछ समझ में आया, कुछ मोह नष्ट हुआ। और उस समय उन्होंने कहा धनंजय कि हे धनुष रखने वाले, जो तुम ये कहते थे कि तुम्हारे गांडीव को भी कोई कुछ कह देगा तो तुम उसे जिंदा नहीं छोड़ोगे, कुछ सुना? तो वो कहते हैं हाँ। और जब भगवान चुप हो गए तो अर्जुन बोले नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। कि प्रभु हाँ, मेरा मोह नष्ट हो गया। अर्थात इस शरीर के प्रति ये जितने नाते रिश्ते हैं ये कब तक हैं? जब तक ये शरीर है। और मजेदार बात, कोई व्यक्ति 2-4 साल से बिस्तर में हो, उठा भी न जा रहा हो, और हम संसारियों को तो छोड़ दो, कोई वैरागी भी हो, कोई महात्मा भी हो, और वो 2-4 साल से बिस्तर में हो, हिला भी ना जा रहा हो, उसको कहो महाराज आप तो बहुत ज्ञानवान हो, तो आपको अभी पोटेशियम साइनाइड दे दे, आप मर जाओगे, इस दुख से मुक्ति पा जाओगे, तो वो भी उठ के बैठ जाएगा, कहेगा मरना नहीं है। हम में से कोई मरना नहीं चाहता। और जबकि हम ये सब जानते हैं, सब जानते हैं, तुम इस शरीर को मत छोड़ो, पर जब ये रहने लायक नहीं रहेगी तो ये आत्मा इस शरीर को छोड़कर चला जाएगा। फिर भी हम इसे छोड़ना नहीं चाहते। तो अर्जुन कह रहा है मेरा मोह नष्ट हो गया, अर्थात मुझे समझ आ गई ये शरीर क्या चीज है। सबसे बड़ा मोह इस शरीर का है। दूसरी बात वो कहता है स्मृतिर्लब्धा, मुझे स्मृति आ गई है। जो मैंने पहले बताया था कि कृष्ण ने कहा बहुनी ते व्यतीतानि जन्मानि, कि तेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं और मेरे भी हो चुके हैं, तुझे याद नहीं है, मुझे याद है, बस इतना ही अंतर है। तो वो कहता है स्मृतिर्लब्धा, मेरे को कुछ कुछ स्मृति आ गई है कि मुझे मेरे धर्म को निभाना है। ये अर्जुन कह रहा है, जो ये कह रहा था कि प्रभु मैं तो लड़ नहीं सकता, मेरे बस की ही नहीं है, मेरा गांडीव गिर रहा है, मुझे पसीना आ रहा है, मैं बिल्कुल अशक्त हो रहा हूं। 45 मिनट के बाद, गीता सुनने के बाद, गीता का ज्ञान आने के बाद वो कह रहा है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत, आपके प्रसाद के कारण हे अच्युत, हे प्रभु जो आपने अभी अभी इतनी देर मुझे ये प्रसाद दिया। प्रसाद दिया का अर्थ है कि मेरा ये पात्र साफ था, उसको मैंने ग्रहण भी किया, और ग्रहण करके मैंने उसको कंठ में स्थापित नहीं किया, हृदय तक ले गया। इन कानों से ये अंदर चला,
मैंने उसको कहीं जाने नहीं दिया, हृदय में स्थान दिया। तो हे अच्युत, तुम्हारे प्रसाद से मेरे ये दो काम हो गए। अब मैं स्थितो अस्मि, मैं स्थित हो गया हूं। अर्थात जो मेरी चंचलता थी, जो मेरा हृदय भटक रहा था, वो भटकाव समाप्त हो गया। अब वो भटकाव मेरे अंदर नहीं रहा। और स्थित होके मैं कहा हूं, मेरा संदेह भी दूर हो गया। तो कितनी चीजें एक साथ उसके अंदर आई कि उसमें मोह भी था, स्मृति का नाश भी था, प्रभु का प्रसाद भी नहीं पाया था, और वो निश्चल भी नहीं था, चंचल भी था, और उसमें संदेह भी था। क्यों भाई, युद्ध तो अभी भी होगा, तुम जीतोगे या नहीं जीतोगे, ये बात पहले भी थी, अब भी थी। लेकिन अब ये पता चल गया कि ये शरीर नाशवान है। और को ये बात रामायण में भी आई है, को न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कृत्य से। कोई किसी के सुख दुख का कारण हो ही नहीं सकता। कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई किसी को दुख भी नहीं दे सकता। आप अपने परिवार को बहुत प्यार करते हो, क्या आप अपने परिवार को सुखी रख सकते हो? क्या आप चाहकर किसी को दुख दे सकते हो? क्यों न काहु सुख दुख कर दाता। कोई किसी के सुख दुख का कारण है ही नहीं। हम जो भी कुछ हैं, अपने कर्मों का स्वयं परिणाम है। जो हमने कर्म किए हैं वही फल हमारे आगे आ रहे। हमें बनाने में, इस तरह होने में, हम जो आज ऐसे हैं, इसमें किसी का योगदान नहीं है। सिर्फ हमारे कर्म। तो अर्जुन अब क्या कह रहा है? करिष्ये वचनम प्रभु, मैं अब आपकी वाणी के अनुसार कार्य करूंगा। तो हम स्वयं के कर्मों का परिणाम हम स्वयं। कोई किसी के सुख दुख का दाता नहीं है। तो तुम क्या सोचते हो, इन सबको ना मार के तुम इनको सुखी होने दोगे? ये सुख और दुख हमारे अंदर की अवस्थाएं हैं। एक ही जगह पर एक व्यक्ति सुखी और एक व्यक्ति दुखी हो सकता है। किसी को 2 रोटी मिली, उसने भगवान जी को भोग लगाई, एक सामने आया, एक उसको खिलाई, एक खुद खाई, बोला वाह आज तो प्रसाद पाया, क्योंकि कुछ देकर खाए। भगवान को भोग लगा था, एक एक हमने खाया, खुश है। और कोई व्यक्ति 56 भोग रखने के बाद भी खुश नहीं है। तो ये सुख और दुख उस खाने में नहीं है, ये सुख और दुख आपके अंदर की अवस्था है। उन्हीं से आपको सुख भी होता है, उन्हीं से आपको दुख भी होता है। सुख और दुख की इस अवस्था में हम स्वयं का परिणाम स्वयं। हम जो बनना चाहते हैं हम वही बनते। हमें कोई दूसरा बना नहीं सकता। अरे खुश रहो, किसी ने मना किया है?
वैसे भी क्या तुम संसार की सारी बातों को सुनते हो? कितनी बार ऐसा नहीं होता, आप कहीं खड़े हो, आपके सामने से कोई निकल गया, फिर एक दूसरा आया, सुनो आपने इस व्यक्ति को जाते देखा? तो आप कहते हो मेरा ध्यान नहीं था, मैंने नहीं देखा, मैंने ख्याल नहीं किया, मुझे नहीं पता। अरे तुम्हारी आंख भी थी तो आंख देखने का काम नहीं कर रही थी, इसका मतलब ये आंख नहीं देखती। आपने कभी कभी कुछ खा लिया, फिर पूछो स्वाद कैसा था, तो आप कहते हो यार इतनी भूख लगी थी कि तरह स्वाद की तरफ ध्यान ही नहीं गया। तो ये जीभ खाती है, स्वाद नहीं लेती। ऐसे ही कभी कभी आप बहुत कलपुर्जे की तरह काम कर जाते हो, कुछ कहीं कहीं चल, तो ये मुझे ख्याल ही नहीं रहा मैं उधर से भी गया था, अच्छा मैं मुंह ध्यान चली आई, मैंने ख्याल ही नहीं किया। आप देखते हुए देखते नहीं, सुनते हुए सुनते नहीं, बोलते हुए बोलते नहीं। अच्छा मेरे मुख से निकल गया होगा, मेरा ऐसा तो कोई मतलब नहीं। तो इसका मतलब क्या है? हमारी इंद्रियां कुछ नहीं करती, इसको करवाने वाला कोई और है। जब हम चाहते हैं तो हमें दिखता है, जब हम चाहते हैं तो हमें सुनता है, जब हम सोचते हैं, जब हम ध्यान देते हैं, तब हम स्वाद लेते हैं। तो जब सारी इंद्रियां अपने कार्यों को करते हुए कुछ सोचती, देखती, बोलती, सुनती, सूंघती नहीं, तो तुम अपशब्दों को सुनकर अपना समय और अपना दिमाग क्यों खराब करते हो? ये आपके अपने हाथ में है ना, पर हम ऐसा नहीं करते। अरे छोड़ ना, मैं छोटे प्यो दिया, मैं तो सब नाल बड़े प्यो, तो हम उसका रिएक्शन देते। यही हमारे इंद्रिय का सुख है। और ये सुख, जितना सुख है उससे कहीं बड़ा दुख है। हम इन दुखों को स्वयं न्योता देते हैं। इसी पर आज विचार करेंगे। वो शब्दों को विराम देते हूँ, मेरा ख्याल समय ज्यादा ही हो गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवाय। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी आपका।